हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस एक्सरसाइज का कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों, पिछला वीडियो में हमने जहां पर क्लास को खत्म किया था वो लास्ट क्वेश्चन था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन है उसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका डिफिनेशन वहां दिया गया था, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उससे टकरा करके उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़े और उससे टकरा करके उसी माध्यम में आ जाए, मतलब उस माध्यम को क्रॉस दूसरे माध्यम में न जाए, उसी माध्यम में आ जाए, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हम लोग दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है हम लोगों का नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको बोलेंगे बच्चों? नियमित परावर्तन हम उस परावर्तन को बोलेंगे जो नियमित रूप से परावर्तित होगा। आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे बच्चों तो लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। बच्चों, इसको फिगर से समझते हैं। नियमित परावर्तन को समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो किरण है ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये भी आपतित किरण है और ये भी, तीनों आपतित किरण है। नियमित परावर्तन में क्या होगा कि आपतित किरण अगर समांतर किसी चिकनी और चिकनी सतह पर पड़ेगी तो वह समांतर रूप में ही परावर्तित होगी। आप देखेंगे ये तीनों भी आपस में समांतर और ये तीनों भी आपस में समांतर है। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलेंगे, जिसमें आपतित किरण आपस में समांतर होगी और परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होगी वो भी आपस में क्या होगी? समांतर होगी। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन बोलेंगे। बच्चों, अगला दूसरा हम लोगों का है अनियमित परावर्तन। अगला क्या है बच्चों? अनियमित परावर्तन। बच्चों, ये फिगर जो देख रहे हैं ये अनियमित परावर्तन का फिगर है। पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। आप लोग लिख लीजिए डिफिनेशन को अपने नोटबुक में। जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? फिगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और नियमित परावर्तन में क्या होगा कि किरण तो समांतर आएगा लेकिन परावर्तन के बाद दोनों समांतर नहीं रहेगा। जो आप देख रहे हैं दोनों आपस में समांतर नहीं है। इसी तरह यहाँ देख रहे होंगे दोनों किरण तो समांतर है, आपतित किरण, लेकिन परावर्तित किरण आपस में समांतर नहीं है। मतलब ये हुआ बच्चों कि अनियमित परावर्तन में किरण तो समांतर आएगी लेकिन परावर्तन के बाद जो है परावर्तित किरण आपस में समांतर नहीं होगी। मेन बात आपको बच्चों याद रखना है कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी और चमकीली सतह से होगा और अनियमित परावर्तन बच्चों रुखरी और चमकीली सतह से होगा। इस बात को बच्चों हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर डिफिनेशन लिखने में अगर ऐसा लगे कि फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, डिफिनेशन लिख करके फिर आएगा वीडियो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन है बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है? चांदी। इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छा परावर्तक कौन होगा बच्चों? तो चांदी। आगे बच्चों हम लोग इस पॉइंट सब को देखेंगे। आपतित किरण, इंसिडेंट रे क्या होता है? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? अभिलंब, नॉर्मल क्या होता है बच्चों? इसके लिए बच्चों हम लोग फिगर देखते हैं। ये आप देखिए, ये दर्पण है, ये मिरर देख रहे होंगे, ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण है। ये एक किरण देखिए, ये किरण आई है, ये किरण जो देख रहे हैं यही आपतित किरण है और जिस बिंदु को ये किरण टच किया है वो आपतन बिंदु है और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यही परावर्तित किरण है बच्चों। ये कौन सा किरण है बच्चों? परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु जो आप देख रहे हैं इस पर अगर एक नॉर्मल लंब डालते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री अपन बना रहा है। चलिए बच्चों, फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। आपतित किरण क्या होता है?
आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। बच्चों आपतन बिंदु का डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, वो किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है। जब फर्स्ट किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ी है, ये वाला किरण जो देख रहे हैं ये आपतित किरण है, मतलब इसका नाम देते हैं ये वो जो है कौन सा किरण है, आपतित किरण है। अगला बच्चों आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, आपतन बिंदु कहलाता है। दर्पण की सतह पर जो ये आपतित किरण जो है ओ पर आकर के पड़ी है, इसलिए ओ जो है क्या है, आपतन बिंदु है। अगला है बच्चों हम लोगों का परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको बोलेंगे, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। आप इस किरण को देख रहे होंगे बच्चों, दर्पण के परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, नीचे वाला रंगा हुआ और ऊपर वाला सब परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह से ये किरण लौटा है, वो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तित किरण बोलेंगे। अगला है अभिलंब, किसको बोलेंगे बच्चों, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, मतलब वो जो बिंदु है इस पर जो रेखा लंब होगी उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ये ON जो है फिगर है बच्चों, ये अभिलंब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला 2 पॉइंट और याद रखेंगे। आपतन कोण किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों इसका आपतन कोण का डिफिनेशन लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। ये कोण जो बच्चों देख रहे हैं ये आपतन कोण है, ये वाला, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण बच्चों किसको बोलेंगे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है बच्चों, ये वाला कोण जो आप देख रहे होंगे ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बच्चों आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, इसको आप VVI कर लेंगे, 100% पूछने का चांस है, और ये क्वेश्चन हमेशा इंपोर्टेंट रहता है। ये आज इस साल की बात नहीं है, हर साल के लिए इंपोर्टेंट है। अगला क्या है बच्चों हम लोगों का, परावर्तन के कितने नियम है। बच्चों आप 8वां क्लास में भी ये बात पढ़े होंगे, परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम बच्चों, 2 नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है बच्चों, आप सुन करके इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे। बच्चों मैं अगर बोर्ड पर हर डिफिनेशन को लिखूंगा तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा और मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा, इसलिए हमारा सिलेबस ही पीछे ना हो और आपको बोरिंग फील ना हो, तो आप भी कुछ काम करते रहिए। बच्चों पहला नियम है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो अभिलंब देख रहे हैं तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है बच्चों। दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण जो आप देख रहे हैं, आपतन कोण मतलब AON, ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कहने का ये हुआ एंगल AON बराबर होगा एंगल BON के, या इसको बोलेंगे एंगल I बराबर एंगल R। ये परावर्तन का नियम है, इसको बच्चों हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे, प्रकाश के परावर्तन के टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे और परावर्तन के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों अगला क्लास में हम लोग प्रतिबिंब इमेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगले वीडियो के साथ बच्चों हम जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद एंड अल्लाह हाफिज।